सत्य के साथ भारत विकास चैनल पर मैं राकेश सेन आप सभी का अभिवादन करता हूं। जब जब भारत भूमि पर आदमी अज्ञान के अंधेरे में भटका है, तब तब इस पवित्र धरती पर महान आत्माओं ने जन्म लेकर ज्ञान की रोशनी बिखेरी है, जिससे मनुष्य जाति सही रास्ते पर चल सके। ये आत्माएं मनुष्य के रूप में धरती पर जन्मी, मगर इनके सत्कर्मों के कारण इनको भगवान का दर्जा दिया गया और उनकी पूजा अर्चना की गई। आज संत सेन महाराज की 720वीं जयंती है। जयंती के शुभ अवसर पर सेन समाज की नई युवा पीढ़ी और आम जन के लिए संत सेन महाराज की जीवनी से परिचय कराना चाहता हूँ। निश्चित ही आप सभी को पसंद आएगी। बात तब की है, मध्य प्रदेश के बघेल खंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। यहाँ के राजा वीर सिंह जी थे। बांधवगढ़ में ही एक परम संतोषी विनयशील व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था सेन जी। वह सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। ईश्वर की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो भी कमाते थे, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। भक्ति भाव प्रबल होने के कारण उसी से संत सेवा भी करते थे। यद्यपि उनका राज परिवार से नित्य का संपर्क था। उनकी दिनचर्या थी प्रातः काल स्नान करना। उनका नियम था भजन पूजन करने के पश्चात ही वह राज सेवा के लिए निकलते थे और दोपहर को घर लौटते थे। चूंकि वह जाति के नाई थे, अतः राजा के बाल बनाना और तेल लगाकर स्नान कराना उनका दैनिक काम था। एक दिन की बात है, वह घर से राजमहल के लिए निकले ही थे। उन्होंने देखा एक भजन मंडली मधुर ध्वनि में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए उनके घर की ओर आ रही थी। सेन जी ने उन संतों को घर लाकर उनकी सेवा की, सत्संग किया। वहां राजा वीर सिंह जी सेन जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया, तो तब लीला बिहारी जी स्वयं नाई सेन का रूप धारण करके राजमहल पहुंच गए। हमेशा की तरह उनके कंधे पर छुरी, कैंची, दर्पण व अन्य उपयोगी सामान एक छोटी सी पेटी में लटक रहे थे। भगवान लीला बिहारी जी स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हुए राजा के सिर पर तेल लगाया, शरीर की मालिश की, स्नान कराया और दर्पण दिखाया। उनके मुलायम हाथों के स्पर्श से राजा को जितना आनंद मिला, उतना राजा को पहले कभी नहीं मिला। सेन बने भगवान ने राजा की पूर्ण सेवा की और फिर चले गए। उधर सेन जी के घर से भक्त मंडली चली गई, तो सेन जी को याद आया कि मुझे राजा की सेवा में जाना था। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पहुंच गए। राजा के बिगड़ने की बात सोचकर वह चिंतित थे, डर रहे थे। राजपथ पर सेन जी को देखकर एक साधारण से राज सैनिक ने उन्हें टोक दिया, कुछ भूल तो नहीं आए? सेन जी ने आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया, नहीं तो, क्योंकि अभी तो वह राजमहल में पहुंचे ही नहीं थे। सैनिक कह रहा था, राजा आज तो आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न है कि सारे नगर में इसकी चर्चा हो रही है। सैनिक की बात सुनकर सेन जी को पूरा पूरा विश्वास हो गया कि मेरी रक्षा, मेरे संतोष और मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी अनुपस्थिति में भगवान को मेरा रूप धारण करना पड़ा। वह अपने आप को धिक्कारने लगे कि तुच्छ सी सेवा के लिए राघवेंद्र सरकार को बहुरूपिया बनना पड़ा, प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने प्रभु का ध्यान किया और क्षमा मांगी और राजमहल में प्रवेश किया। राजमहल में पहुंचते ही बड़े प्रेम विनय भाव से सेन जी से मिले, उनका स्वागत सत्कार किया, क्योंकि भगवान के साक्षात्कार का
बड़ा प्रभाव था। भक्त सेन जी ने बड़े ही संकोच से संतों के अचानक मिल जाने वाली बात बताई और क्षमा मांगी। तब राजा ने सेन जी के चरण पकड़ लिए और बोले, राज परिवार जन्म जन्मांतर तक आपका और आपके वंशजों का सदैव आभारी रहेगा। भगवान ने आपकी रक्षा और प्रसन्नता के लिए मुझे मंगलमय दर्शन दिए और हमारे असंख्य पापों का नाश किया। यह थी हमारे सेन महाराज की कहानी। निश्चित ही आपको पसंद आई होगी। सत्य के साथ भारत विकास चैनल की ओर से सभी देशवासियों को सेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सत्य के साथ भारत विकास को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। इसी के साथ नमस्कार।